माता शीतला, जिन्हें हिंदू धर्म में चेचक रोग की देवी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि शीतला माता की पूजा अर्चना से मनुष्य को चेचक रोग नहीं होता। पौराणिक कथाओं के अनुसार शीतला माता का जन्म ब्रह्मदेव से हुआ था। स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मदेव ने शीतला माता को इस सृष्टि को आरोग्य रखने की जिम्मेदारी दी थी और यही कारण है शीतला माता के दर्शन मात्र से मनुष्य के चेचक, खसरा, फोड़े फुंसी इत्यादि रोग सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। शीतला माता को भगवान शिव की अर्धांगिनी शक्ति का ही स्वरूप माना जाता है। इन्हीं आस्था की देवी माता शीतला के संपूर्ण भारतवर्ष में यूं तो कई मंदिर हैं, लेकिन इन्हीं सभी मंदिरों में गुरुग्राम में स्थित शीतला माता का मंदिर सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सबसे अधिक खास माना गया है। गुरुग्राम स्थित शीतला माता के मंदिर के साथ लाखों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में माता शीतला साक्षात वास करती है। यही कारण है प्रति वर्ष देश विदेश से करीब 15 से 20 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए इस मंदिर में आते हैं। भक्तों की ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त मंदिर में सच्ची श्रद्धा से आता है, माता शीतला उसकी सभी मुरादें पूरी करती है। इतना ही नहीं, माता के इस मंदिर में दर्शन मात्र से ही चेचक, खसरा और नेत्र रोग जड़ से समाप्त हो जाते हैं। शीतला माता को यहाँ पर लाल रंग का दुपट्टा और मुरमुरा प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। इस मंदिर में सोमवार को दर्शन करने का विशेष महत्व है। इस मंदिर में एक बहुत ही प्राचीन बरगद का वृक्ष भी है। इस मंदिर में आने वाले भक्तों का यह मानना है कि जो भी भक्त इस बरगद के वृक्ष पर मन्नत का धागा बांधते हैं, उनकी मन्नत माता शीतला के आशीर्वाद से अवश्य ही पूर्ण होती है। यह मंदिर माँ की 9 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। आइए अब हम इस मंदिर में माता के दर्शन कर लेते हैं। आइए अब हम जानते हैं इस मंदिर का सुंदर इतिहास। गुड़गांव स्थित शीतला माता के मंदिर की कहानी को महाभारत काल से जोड़कर देखा जाता है। शस्त्र और अस्त्र विद्या में पारंगत और धुरंधर वीर महान द्रोणाचार्य अत्यंत निर्धन थे। एक दिन वह आजीविका के लिए घूमते घूमते एक गांव में पहुंच गए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य उसी गांव में रुक गए। आचार्य द्रोण के साथ उनकी पत्नी कृपि भी थी। उनकी पत्नी कृपि बहुत ही पतिव्रता तथा ईश्वर में विश्वास रखने वाली स्त्री थी। वह उसी गांव में रुककर नित्य प्रति ईश्वर की भक्ति करने लगी। उसके पश्चात विद्वान द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। वहां हस्तिनापुर में एक दिन द्रोणाचार्य ने राजकुमार की गेंद को बाणों की सहायता से कुएं से बाहर निकाल दिया। इस बात से प्रभावित होकर राजा धृतराष्ट्र ने आचार्य द्रोणाचार्य को अपने राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। इसके पश्चात राजा युधिष्ठिर ने वह गांव गुरु द्रोणाचार्य को ही सौंप दिया और उन्हीं के नाम पर उस गांव का नाम पड़ा गुरुग्राम। जब महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य वीर गति को प्राप्त हुए तो उनकी पत्नी कृपि भी 16 श्रृंगार करते हुए सती होने के लिए उन्हीं के साथ चिता पर बैठ गई। गांव के लोगों ने उन्हें सती होने के लिए बहुत रोका, लेकिन वह नहीं मानी। परंतु सती होने से पूर्व उन्होंने गांव के लोगों को यह आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त अपनी मन्नत लेकर मेरे इस सती स्थल पर आएगा, उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। कुछ समय के पश्चात इन्हीं कृपि माता की शीतला माता के नाम से उस गांव में पूजा की जाने लगी। कहा जाता है कि 17वीं सदी में महाराजा भरतपुर ने माता कृपि के सती स्थल पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और 1.25 किलो सोने की माता कृपि की एक सुंदर मूर्ति बनवाकर वहां स्थापित करवाई।
बहुत समय बीतने के पश्चात गुरुग्राम का सामंत शासक अपने पुत्र के रोग से दुखी होकर माता शीतला के इस पवित्र मंदिर में आया और माता के चमत्कार के कारण कुछ ही समय के पश्चात उसका पुत्र पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। अब तो प्रसन्न होकर उस सामंत ने माता के इस मंदिर को भव्य रूप दिया तथा माता के महोत्सव का आयोजन किया। उसी दिन के पश्चात से लोग इस गांव में माता शीतला के दर्शन के लिए दूर दूर से आने लगे। माता के इस मंदिर के विषय में एक और कथा प्रचलित है। गुड़गांव से थोड़ी दूर फारूक नगर में एक बड़ई रहता था। उस बड़ई की कन्या बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता का जिक्र वहां के बादशाह तक पहुंचा। बादशाह ने उस लड़की से विवाह की इच्छा प्रकट की, परंतु लड़की के पिता को उस अधर्मी बादशाह से विवाह करवाना मंजूर नहीं था। उसने भरतपुर के महाराजा सूरजमल से इसकी फरियाद की, परंतु महाराजा ने इसे दूसरे राज्य का मसला बताकर टाल दिया। जब मायूस होकर वह बड़ई घर वापस लौट रहा था, तब रास्ते में उस राज्य के युवराज से उसकी मुलाकात हुई और उसने युवराज से मदद करने की प्रार्थना की। अब तो युवराज ने अपने पिता के खिलाफ जाकर विद्रोह करते हुए दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। कहा जाता है कि जब युवराज दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए वल्लभगढ़ रुके, तब उनके घोड़े आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। तब ज्योतिषों ने भरतपुर के युवराज जवाहर सिंह से ये कहा, हे राजन, गुरुग्राम की सीमा में प्रवेश करने के पश्चात भी आपने शीतला माता के दर्शन नहीं किए, यह सब उसी का परिणाम है। यह सुनकर युवराज ने मन्नत मांगी, हे शीतला माता, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस युद्ध में विजय को प्राप्त कर सकूं। उसके पश्चात मैं आपके मंदिर में पक्का मढ़ बनवाऊंगा। और माता के आशीर्वाद से वह युवराज विजयी होकर वापस लौटा तथा विजयी होने के पश्चात उन्होंने वहां माता का भव्य मंदिर बनवाया। नवरात्रि के दिनों में शीतला माता के मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। दोनों नवरात्रों में 1 महीने तक यहाँ विशाल मेला लगता है। शीतला माँ के इस मंदिर की खासियत यह भी है कि भक्त लोग नवजात बच्चों का मुंडन संस्कार यहाँ पर करवाना शुभ मानते हैं। बच्चे हर प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा से दूर रहे, इसलिए यहाँ बच्चों का मुंडन करवाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस बच्चे का यहाँ पर मुंडन करवाया जाता है, वह बच्चा कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं होता। प्रति वर्ष शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन हजारों लाखों लोग दूर दूर से इस मंदिर में आते हैं और माँ को ठंडा बासी खाने का भोग लगाते हैं। उनका ऐसा मानना है कि ऐसा करने से माँ शीतला प्रसन्न होती है तथा चेचक, खसरा इत्यादि रोगों से उनके परिवार की और उनके बच्चों की सदा रक्षा करती है। मुझे भी माँ की आशीर्वाद से कई बार इस मंदिर में माता शीतला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब जब मैंने माँ के यहाँ दर्शन किए, तब तब मुझे अपने हृदय में शीतलता का अनुभव हुआ। माता का यह पवित्र मंदिर सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। इस मंदिर के खुलने का समय है सुबह 6 बजे से रात्रि के 8 बजे तक। यह मंदिर गुड़गांव में सेक्टर 6 के मसानी गांव के पास बना हुआ है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप मेट्रो से भी आ सकते हैं। यहाँ का सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन है MG रोड, गुरुग्राम। अंत में मैं ज्योति गोयनका माता शीतला को कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ तथा आप सबसे यह निवेदन करती हूँ कि आप सब भी माँ शीतला के इस पवित्र मंदिर में उनके दर्शन के लिए अवश्य आएं। माता शीतला आपके सभी कष्टों को, आपके सभी रोगों को अवश्य ही दूर कर देगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जहाँ आस्था है वही रास्ता है। जय माता दी, जय माता शीतला।